नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। टमाटर के बीज को लेकर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बीज इस तरह का घटिया क्वालिटी का बाज़ार में मिल रहा है। महंगा बीज होने के बावजूद भी किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, कभी सूखे की स्थिति है और कभी झमाझम बारिश हो रही है, तो उसके कारण यह बीज कहीं ठहर नहीं पा रहा है और उससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि सोलन सब्जी मंडी में टमाटर लेकर आए किसानों ने टमाटर के बीज के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है। कीटनाशक दवाओं के साथ साथ किसानों द्वारा टमाटर के बीज और शिमला मिर्च के बीज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यह बिल्कुल घटिया क्वालिटी का आ रहा है और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में जो आजकल टमाटर इन दिनों सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है, तो वह टमाटर फट रहा है और उसकी वजह से किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। तो सबसे पहले हम बारी बारी से आपको देख रहे हैं, युवा किसान भी, बुजुर्ग किसान भी, तो उनसे भी बात करेंगे। मेरा जिला कहाँ से हैं? मैं जौना जी से। इस टमाटर का बीज हम देख रहे हैं कि मंडी में जो टमाटर आ रहा है फटा हुआ आ रहा है, फटा हुआ है। तो वजह क्या बीज है? ये सीड अच्छा नहीं आ रहा है। जितना भी सीड है हमारे को, सीड बहुत हल्के आ रहे, ना साइज बन पा रहे, ना उसकी हाइट बन पा रही सही, और कोई सही बीज सीड नहीं आ रहे हैं। जो पहली बार सीड आता है वो थोड़ा सा ठीक आता है, दूसरे साल को और हल्का हो जाता है और तीसरे साल को फैल हो जाता है। ऐसे सीड आ रहे हैं। यानी जो बीज इस वक्त मिल रहा है वो ना सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, कर पा रहा है, ना बारिश का, और किसानों को नुकसान हो रहा है। हाँ जी। तो महंगा भी काफ़ी होगा। महंगा तो बेशक हो, कि अगर बीज ढंग का हो, हमारे को जिसकी हाइट भी सही हो, साइज भी सही हो और बारिश को भी सहन करे, जो कि थोड़ा सूखा टमाटर होए, जो बारिश को सहन करे, सड़न रोग जिसमें ना आए ज़्यादा, ऐसा कोई सीड हमारे को तैयार करके दे कंपनी। कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा कर दे, कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे, लेकिन सीड अच्छा है। पर्यावरण जिस तरह से चेंज हुआ है तो बीज में भी क्वालिटी में चेंज किया जाना चाहिए। हाँ, जरूरी है जी। हाँ जी। जैसे नुकसान कितना मानते हैं आप इस वजह से? कैसा नुकसान और कितना नुकसान? इस टाइम तो 50% नुकसान में चाह रहे हैं हम तो। 50% फसल बीज के वजह से। हाँ, 50% अब नुकसान में जा रहे हैं। और हमारे साथ युवा किसान भी भाई, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, गांव शलुमना से हूं और मैं पिछले 15 सालों से फार्मिंग का काम कर रहा हूं। तो हमने जो सीड शुरू में 7711 2000 प्लस या रक्षिता जो हम लगाते थे हाइब्रिड बेल्टो वाले, उसके बाद जब गोल्ड टमाटर का चलन सोलन मंडी में शुरू हुआ, अब तो देखने के लिए ये है कि आज़ादपुर मंडी में भी हाइब्रिड जो है आड़ती नहीं खरीदता है। तो मेरा ये मानना है जी कि हम जितने भी सीड हमने ट्राई किए हैं, हर बीज लगाया है 13405, 1284 या कोई अन्य भी, तो यदि टेम्परेचर हाई जाता है तो ना तो ये हाई टेम्परेचर की डेफिनेशन सहन कर सकता है, और अगर बारिश 2 दिन हो जाए तो तीसरे दिन ना टमाटर सारा फट जाता है। टमाटरों में ना तो पानी सहन करने की क्षमता है, ना टेम्परेचर सहन करने की। जो हाइब्रिड हमारे सीड थे उस टाइम भी टेम्परेचर सारा हाई होते थे, आज भी होते हैं। तो जो बीजों की क्वालिटी है, कमी तो उसमें देखी जाएगी। फिर उसके बाद बीमारियां सबसे ज़्यादा, जितने भी गोल्ड सीड के टमाटर है इसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। जो स्प्रे हम अमूमन 10 दिन या 12 दिन पे हाइब्रिडों में करते थे, वो आज हम चौथे या 5वें दिन इसमें स्प्रे कर रहे हैं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं है हमारा। अगर पूरे सीजन का 100% में से अगर देखा जाए तो 40% टमाटर फट जाता है, 20% का हमारे को साइज नहीं मिलता, बचा 40% में अगर हम ग्रेड बना के बेचेंगे, सर हम दवाई का पूरा करेंगे कि बीज का पूरा करेंगे कि उसमें अपना खर्चा निकालेंगे। तो हमारा ये आग्रह है कि बीजों में सुधार किया जाए। जो बेल्ट है हाइब्रिड की थी उनके लिए कोई ऐसे सीड निकाले जाए जो वहाँ चले, जिसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी हो। नहीं तो जिम्मेदार तो इस हिसाब से आने वाले 4-5 सालों में शायद टमाटर लगाना छोड़ भी दे।
क्योंकि हमने देखा है कि जो बीज तैयार किए जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र में तो कम निजी कंपनी नहीं लगी, तो किससे आपकी बातचीत भी हो रही है कि कंपनी के प्रतिनिधि कहीं मिल रहे हो? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सर मुझे रॉक स्टार कंपनी से डीडी ठाकुर जी मिले थे, तो उनसे मेरी यही बात हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि चलो नया टमाटर कोई लॉन्च करते हैं, पर जो भी कंपनी कोई नया लॉन्च करती है पहले साल वो ठीक चलेगा, उसके बाद उसमें 60-40 की फर्क आ जाता है ऑन एवरेज साइज में या बीमारियों में। हमने आज की डेट में ये चीज़ नोट की कि हर कंपनी जो है सिर्फ 1 या 2 साल अपनी मार्केट बना रही है। जब उसने देखा कि अब जिम्मेदारी इस तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो वो उसके बाद सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही है, जिम्मेदार का लॉस और प्रॉफिट कोई नहीं देख रहा है। ना पेस्ट, ना दवाई वाले, ना बीज वाले, ना खाद वाले, किसी चीज़ में जान नहीं है। पहले भी खाद्य होती थी। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है सर कि जितने भी टमाटर के बीज है, अगर धूप होती है ना तो वो टेम्परेचर सहन कर पाते हैं, अगर बारिश होती है ना वो बारिश सहन कर पाते हैं। साइज की सबसे बड़ी दिक्कत है। एक ही टमाटर का पौधा है गोल चाल वाला, उसमें चौथे छत्ते के बाद हाइब्रिड का साइज भी आ रहा है, लंबा टमाटर भी लग रहा है। वो कैसा बीज है, उसकी क्या ग्रेडिंग है? इससे बढ़िया ग्रेडिंग तो जब हमारे यहाँ सोलन गोला या मनी मेकर घर का लोग रखते थे वो टमाटर बेटर होता था। जो फटा हुआ टमाटर मंडी में आ रहा हम भी देख रहे हैं, रेट में बड़ा डिफरेंट है क्योंकि बहुत ही कम रेट हो रहा है। वो तो होगा ही ना सर, उसका टिकना भी मुश्किल होगा। अगर आड़ती को घाटा होगा तो जिम्मेदार के लिए तो मजबूरी है कि कम रेट में बिकेगा ही बिकेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसे बीज निकाले जाए जो जिम्मेदारों को लाभ हो, लंबे समय तक चले, बीमारियों के प्रति सहनशील हो, गर्मी सहन कर सके, क्योंकि जिम्मेदार अपना काम तो छोड़ नहीं सकता, करना तो जिम्मेदार ही पड़ेगा। पर अगर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्वालिटी टेस्टिंग सीड की होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में माल आ जाता है लेकिन उसका बीज की क्वालिटी जो है कंपनी ने पैकिंग करके भेजा हाँ जी, वही क्वालिटी फील्ड में किसानों को मिल रही है या नहीं, इसकी भी क्वालिटी चेक को लेकर बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए हर एरिया के हिसाब से, जहाँ जहाँ बीज जाता है, जो हाइब्रिड बेल्ट है उनके लिए भी और हिमसोना वैरायटी के लिए भी, हम सब के लिए बोलते हैं सीड चेकिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कंपनियां ये करती है मार्केट में आज कई किलो के हिसाब से बीज उतार देती है कंपनी, सारे बिकते नहीं है। फिर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सीड कलेक्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर में, फिर ये सारे नए पुराने जो बनाएंगे मिक्स करेंगे और हमारे को नई पैकिंग में बेच देंगे। तो जिम्मेदार तो सर आज भी 1200 रुपये पैकेट के दे देगा, पर मैं आज बोलता हूँ कि जो मैं 15 साल पहले 300 का पैकेट टमाटर का खरीदता था, जो क्वालिटी उसमें थी उसकी आधी क्वालिटी आज किसी बीज में नहीं है, कोई बीज नहीं टिकता। एनवायरनमेंट का भी फर्क है कुछ तो, एनवायरनमेंट क्योंकि 15 साल पहले और आज के एनवायरनमेंट में तब्दीली आई है। चलो सर जी, एक वजह रहती वो है। हम आपकी एनवायरनमेंट के हिसाब से सीड तैयार होनी चाहिए। आपकी बात से सहमत है। देखो मौसम तो बदलेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो इसमें गर्मी के प्रति सहन शक्ति हो, पानी भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर सके, फटे ना, बीमारियों के प्रति। पहले भी तो सर गर्मियाँ होती थी, बरसात होती थी, इससे ज़्यादा होती थी, क्लाइमेट वही है, थोड़ा टेम्परेचर ही आई हुआ है। तो हम यही बोलते हैं कि जिम्मेदारों के फ़ायदे में सोचा जाए इसमें, नहीं तो जिम्मेदार आने वाले टाइम में शायद कोई होगा जो 100 में से 20% ये काम कर पाएंगे। एक गंभीर आरोप आपने कंपनी पर लगाया कि कंपनी जो है कलेक्ट करती है सीड वापस और वो पुराना मिक्स करती है। वो थोड़ा सा क्लियरिटी दें, क्योंकि कल को कंपनी ना कोई आपत्ति दर्ज करे इस चीज़ पे कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली। सर जानकारी मुझे जो हम जहाँ से बीज लेते हैं या जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी है, सूरी है या कविता सीड एंटरप्राइजेज है, तो हम जब बंदों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हम जो बात आज आपसे कर रहे हैं उनसे हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो वो हमारे को सीधा हो जाते हैं। हमारे सारे बीज जो है जनों पे वापस जाते हैं, कंपनी लेती है। अब कंपनी उसको भाई साहब डिस्ट्रॉय तो करेगी नहीं, कंपनी तो अपना प्रॉफिट देखती है। या अगर जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये एक अनुमान है कि ऐसा करती है, अनुमान है, बाकी ऐसा है कि क्वालिटी किसी बीज की नहीं, इसमें सुधार हो, यही हमारी अपील है जी। बाकी धन्यवाद सर आप लोगों का टाइम देने के लिए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। प्रदीप कुमार जी, जावना जी से। जावना जी से। हाँ जी। तो प्रदीप जी, आप भी टमाटर के बीज की दिक्कत से काफी सामना हाँ जी सर, साइज में बहुत दिक्कत आ रही सर। कंपनी कुछ ऐसे बीज चलाए जिसमें साइज भी प्रॉपर हो और सफाई भी हो, फट रहा है बीज बहुत सर। टमाटर फटा था? हाँ जी सर, काफी नुकसान हुआ। हाँ जी नुकसान हो। तो आपके पूरे एरिया में स्थिति बनी? हाँ जी यही है सर, स्थिति यही है।
बस कंपनी से ही गुजारिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बीज लाए। ठीक ठीक है। इतने अच्छे रेट चले हैं लेकिन दाम नहीं मिल पा रहे उसकी, और तस्वीरें वही क्वालिटी तैयार नहीं हो पा रही। सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। कंपनियों को क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, निराश है। वजह है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, कभी सूखा कभी बारिश, उसकी वजह से टमाटर को काफ़ी नुकसान हो रहा है, टमाटर फट रहा है। और उनका कहना है, किसानों का आरोप है सीधा सीधा कि जिस तरह से बीज तैयार हो रहा है उसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियाँ बीज की क्वालिटी को सुधारें। एक बार जब कंपनी इंट्रोड्यूस बीज करती है तो पहले साल में अच्छा बीज उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन दूसरे साल से फिर जो बीज की गुणवत्ता है वो निम्न होती जाती है और उसके बाद घटिया बीज की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा। पूरा परिवार मेहनत में लगा रहता है लेकिन किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे। सोलन सब्जी मंडी में आज हम देख रहे हैं कि फटे हुए टमाटर का रेट 1400 रुपये है, तो फटा हुआ टमाटर 400 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में बिक रहा है और उससे काफ़ी किसान इस वक्त निराश चला हुआ है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।